अमेरिका में भारत के प्रथम सांस्कृतिक राजदूत डॉक्टर मोक्षराज का कठुमर कस्बे में सर्व समाज के लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। डॉक्टर मोक्षराज आचार्य को अमेरिका के वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास में 12 जनवरी 2018 में 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। इस दौरान आचार्य ने अनेक देशों के हजारों लोगों को भारतीय संस्कृति, योग, संस्कृति से रूबरू करा। एक्सप्रेस वन न्यूज़ के लिए कठुमर से विनोद सैन की रिपोर्ट। थोड़े कई रात जगते हैं लगातार, कई दिन हो गए व्यस्त हैं थोड़े से। चलो अरे आड़ मोबाइल दे जो हमारे काम में जाए वो कोई इस तरह ना कि हमारे पड़ेंगे नहीं फोटना। ये सारी प्रैक्टिस ना हमको कठुमर में हो जानी है। पहली सीढ़ी यहाँ से होनी भी यहीं से चाहिए, और सबसे पहले यहीं तो बंधा था। तो साहब राजस्थानी परंपरा है और क्या। धन्यवाद बहुत बहुत। दिखाता हूँ एक मिनट बैठो थोड़ी। आपने जो प्रचार किया है संस्कृति का, अब हमारे जो भारतीय देश की जो स्थिति है आज उनको किस माध्यम से आप किस प्रकार संबोधित करेंगे कि आज अपनी अवसाद की स्थिति को छोड़कर के वो देश के राष्ट्र के विकास में अपनी भागीदारी निभा सकें, उसके बारे में क्या कहना है? बहुत ही आश्चर्य की बात आप लोगों के लिए होगी कि अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन है उसका 10% लोग डेली योग करते हैं, यानी 36 मिलियन लोग अमेरिका में योग करते हैं। और इन 36 मिलियन लोगों का इतना बड़ा आंकड़ा पूरी दुनिया में है। जगह जगह हम देखते थे गलियों में योग स्टूडियो खुले हुए हैं, लोग महिलाओं का उसमें 80% से ज़्यादा सहभागिता है। सो उस दृष्टि से हमारे भारतीय नौजवानों को भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो हमारी मूल विरासत योग की रही है उसे हम भी अपनाएं। और इस योग के माध्यम से धीरे धीरे तीनों ही स्तरों पर काम व्यापक ढंग से हो रहा है। भारत की जो सॉफ्ट पावर है उसमें बहुत इजाफा हुआ है। पहले लोगों ने भारत को अनेक दृष्टि से बदनाम कर रखा था और उसमें ऐसी शक्तियां भारत के बाहर लगी हुई थी जो भारत की छवि बिगाड़ने में लगी हुई थी। लेकिन जो ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने 2014 में घोषित किया और 2015 में उसका पहला कार्यक्रम आरंभ हुआ, तब से लेकर लगातार पूरी दुनिया में एक संदेश जा रहा है कि भारत केवल सपेरों का देश नहीं है, भारत भिखारियों का देश नहीं है, भारत कोई दीनहीन देश नहीं है, बल्कि भारत के पास योग जैसी विद्या है, भारत के पास ऋषि मुनियों के बड़े बड़े सिद्धांत हैं, नैतिक मूल्य हैं। सो इस तरह का वातावरण पिछले 5 साल में बहुत तेज़ी से बदला है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बड़ी भूमिका रही है। जी बता दें अच्छे से। चल रहा है थोड़ा। तो तू कर देगा, मैं थोड़ी कर दूँ, एडिट कर लेंगे। जी आ जाओ सब जने। एक मिनट सर, सामने देना। रजी भाई साहब थोड़े पल्ली तरफ सर, सर सामने 1 सेकंड। आपका अमेरिका में जो चयन हुआ तो किस प्रकार के इसके माध्यम से अपनी संस्कृति का प्रचार किया, उसके बारे में मार्गदर्शन करें और कब आपका सिलेक्शन हुआ? देखिए, भारत की जो हमारी संस्कृति है उसके विषय में कहा है कि सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। इसका अभिप्राय है भारत की संस्कृति सबसे प्राचीन भी है और सबसे श्रेष्ठ भी है। तो लंबे अरसे से 2250 साल पहले यद्यपि सम्राट अशोक के समय 11 संस्कृति दूतों को देश विदेश में भारत की संस्कृति के प्रचार के लिए भेजा था। उसके बाद ये भारत सरकार का जो वर्तमान कार्यकाल है, इसने सबसे बड़ा ये कीर्तिमान स्थापित किया कि 112 मिशंस में
भारतीय संस्कृति शिक्षकों की नियुक्तियां की। तो एक बड़ी व्यापक प्रचार की प्रक्रिया रही। सुषमा स्वराज जी के समय इसकी प्लानिंग हुई थी। सो भारत की संस्कृति इतनी महत्वपूर्ण है कि आप अमेरिका ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में जहाँ शरीर के लिए, मन की शांति के लिए, हम देख रहे हैं अमेरिका में लोगों में डिप्रेशन बहुत है, तनाव में रहते हैं, एकांकीपन है, परिवारों के बिखराव के कारण लोगों में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उन सबका यदि कोई समाधान कर सकती तो भारतीय संस्कृति के हमारे नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य ही कर सकते हैं। उस दृष्टि से भारत सरकार ने 2018 में मेरी नियुक्ति भारतीय राजदूतावास वाशिंगटन डीसी में जनवरी 12 को की थी। सो 12 जनवरी जो युवा दिवस भी कहलाता है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती उस दिन थी, तो उस दिन मेरी नियुक्ति 2018 में हुई। 3 साल का कार्यकाल रहा। इस कार्यकाल में वहाँ के जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, उसमें 12 से अधिक देशों के विद्यार्थियों को पढ़ाने का अवसर मिला। और इसके अलावा जितने डिप्लोमेट्स मिशन हैं, जैसे 192 कंट्रीज़ के वहाँ पर एम्बेसीज हैं, उनके डिप्लोमेट्स को योग सिखाने का अवसर मिला, जिसमें वियतनाम, जापान, चाइना और आपके इंडोनेशिया, इन सब के भी थे। और दक्षिण अमेरिका यानी ब्राज़ील के क्षेत्र के थे, अमेरिकी थे, इटालियन थे, जर्मनी थे, उन बहुत सारे डिप्लोमेट्स को भी योग सिखाने का अवसर मिला। तो एक सौभाग्य रहा। और भारत की भूमिका, ऋषियों के संस्कारों का ही ये प्रताप है, परिणाम है कि सारी दुनिया आज भी बड़ी लगन के साथ, आकर्षण के साथ भारतीय संस्कृति की ओर देख रही है, जिससे कि शांति, सुख और आनंद की प्राप्ति हो सके और पूरे संसार में सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुम्बकम का भाव ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित हो सके। इसलिए सरकार का एक बहुत ही सफल अभियान रहा है।